हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया भर की नज़र आखिर भारत पर क्यों है। कोविड-19 वैक्सीन की सर्च की जा रही है, कई जगहों पे टेस्ट किया गया, लेकिन फिर भी सभी देश की जो नज़र है वह भारत देश पे पड़ी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने करीब 15 दिन पहले कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। अभी इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं कि इनके कहने का मकसद क्या था। जो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जी हैं, माइक पोम्पियो जी की बात पर किसी को ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और भारत पिछले 30 वर्षों से एक संयुक्त वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं और इस प्रोग्राम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी हासिल हुई है। दोनों देश मिलकर डेंगू, आंतों की बीमारी, इन्फ्लुएंजा व टीबी की रोकथाम पर साथ काम कर भी चुके हैं। दोनों देश डेंगू वैक्सीन के ट्रायल निकट भविष्य में भी करने वाले थे। भारत पर निगाह होने के कई वजह बताई जा रही है, जैसे उसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे भारत देश की गिनती जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन के दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में होती है। देश में वैक्सीन बनाने वाली आधी दर्जन से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं। इसके साथ ही कई छोटी छोटी कंपनियां भी वैक्सीन बनाती हैं। ये कंपनियां पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, बीसीजी, मीजल्स, पम्प्स और रूबेला समेत दूसरी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन बनाती हैं। वर्तमान में करीब 6 भारतीय कंपनियां कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने में जुटी हुई हैं। इन कंपनियों में से एक आपकी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है। वैक्सीन के डोज के उत्पादन और दुनिया भर में बिक्री के हिसाब से यह दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है। 53 वर्ष पुरानी यह दवा कंपनी प्रति वर्ष 1.5 अरब डोज बनाती है। कंपनी के 2 बड़े प्लांट पुणे में हैं। हालांकि कंपनी के नीदरलैंड और चेक रिपब्लिक में भी छोटे छोटे प्लांट हैं। इस कंपनी में करीब इस समय प्रेजेंट टाइम में 7,000 लोग काम करते हैं। यह कंपनी 165 देशों को करीब 20 तरह की वैक्सीन सप्लाई करती है। बनाई जाने वाली कुल वैक्सीन का लगभग 80% हिस्सा विदेशों में भेजा जाता है इन कंपनियों के माध्यम से। इनकी कीमत औसतन 50 सेंट प्रति डोज होती है, अर्थात यह दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन बेचने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक नाम आ रहा है, क्या है? लाइव एटेन्युएट वैक्सीन। इस कंपनी ने कोडाजेनिक्स के साथ एक एग्रीमेंट किया है। जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने ये अमेरिका की एक कोडाजेनिक्स अमेरिकी बायोटेक कंपनी है। दोनों कंपनियां साथ मिलकर लाइव एटेन्युएट वैक्सीन अर्थात ऐसी वैक्सीन जिसमें वायरस को कमजोर करके लैब में वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यही आपका होता है लाइव एटेन्युएट वैक्सीन। सबसे बड़ी बात यह है कि यह वायरस जीवित ही रहता है और आज दुनिया भर की करीब 80 से 100 कंपनियों के नाम आ रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने या उसे विकसित करने के लिए लगी हुई हैं। इस वैक्सीन को नुकसान पहुंचाने वाले गुणों को खत्म कर तैयार किया जाता है, लेकिन इस वायरस को जिंदा रखा जाता है लैबों में। पैथोजेन के कमजोर होने की वजह से ये बेहद हल्की बीमारियां पैदा करती है, क्योंकि इन्हें लैब में कंट्रोल माहौल में इस्तेमाल किया जाता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधर पूनावाले ने बताया, ये दाएं साइड में है, यही है सीईओ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने बताया कि हम अप्रैल में इस वैक्सीन को जानवरों पर एक टेस्ट करने वाले हैं। सितंबर तक हम इंसानों पर टेस्ट करने की स्थिति में होंगे। पूनावाले की कंपनी ने ब्रिटेन सरकार के समर्थन से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित की जा रही एक वैक्सीन के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए भी एग्रीमेंट कर रखा है। ऑक्सफोर्ड के जेनर इंस्टीट्यूट के हेड प्रोफेसर एड्रियन हिल ने बताया कि यह स्पष्ट है कि इस वर्ष के अंत तक पूरी दुनिया को लाखों डोज की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे हम इस महामारी को खत्म कर सकें और लॉकडाउन से बाहर आ सके। अब यहाँ पर यह भी समस्या है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी है और अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है, अगर ये प्रोडक्शन करेगी तो कितनी मात्रा में करेगी जिससे पूरी दुनिया को सभी को लाभ मिल पाए, क्योंकि आज पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। तो इसके बारे में बताया गया है कि इस समस्या पर भारतीय वैक्सीन कंपनियां दूसरे कंपनियों से बहुत ज़्यादा आगे नज़र आ रही हैं। पूनावाले की कंपनी ही अकेले 40 से 50 करोड़ डोज बना सकती है।
उन्होंने बताया कि हमारे पास बड़ी क्षमता है क्योंकि हमने इसमें पैसा अधिक मात्रा में निवेश कर रखा है। इसी तरह हैदराबाद की एक कंपनी है भारत बायोटेक ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और अमेरिका की एक और कंपनी है फर्म फ्लू एजेंट के साथ समझौता कर रखा है, जैसे सीरम ने कर रखा है। इस समझौते के बाद कंपनियां दुनिया भर में करीब 30 करोड़ डोज बनाएंगी। इसके साथ ही जायडस कैडिला 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। दूसरी ओर बायोलॉजिकल ई कंपनी है और इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स और मिनबैक्स भी एक वैक्सीन विकसित करने में लगी हुई हैं। इसके अलावा 4 से 5 और घरेलू कंपनियां वैक्सीन विकसित करने की शुरुआती चरण में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि इसका श्रेय एंटरप्रेन्योर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को जाता है जिन्होंने क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस पर अधिक पैसा निवेश किया है। इस वजह से ही बड़े पैमाने पर इन वैक्सीन का उत्पादन संभव हो पा रहा है, या आने वाले समय में जो कहा गया कि 40 से 50 करोड़ और अन्य कंपनियां कह रही है कि 30 करोड़ हम कर देंगे, प्रोडक्शन कर देंगे। तो ऐसे ही कहा गया है कि साथ ही इन कंपनियों के मालिकों का दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने का मकसद भी है। वे एक मुनाफे वाला धंधा भी चला रहे हैं और इससे आम जनता, उनका और पूरी दुनिया को फ़ायदा हो रहा। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जो कहा गया है कि इतना प्रोडक्शन हो जाएगा और टेस्टिंग की बात किया गया है कि सितंबर तक इंसान पर टेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। तो उन समस्याओं पे अगर चर्चा किया जाए तो बताया गया है कि विशेषज्ञ लगातार बता रहे हैं कि लोगों को हाल फिलहाल में किसी वैक्सीन के आने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसी के रूप में लंदन के इंपीरियल कॉलेज के ग्लोबल हेल्थ के प्रोफेसर डेविड नामारो का कहना है कि मानवों को निकट भविष्य में कोरोना वायरस के डर के साथ ही जीना होगा। वह बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि वैक्सीन के सफलतापूर्वक विकसित होने की अभी कोई गारंटी नहीं है। पूरी दुनिया में आज कोरोना वायरस के कारण से करीब 30 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस 30 लाख में से करीब 2 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना वायरस से। ऐसे में बड़े पैमाने पर उत्पादित की जा सकने वाली एक सुरक्षित वैक्सीन के लिए हमें इंतज़ार करना ही होगा। हर लाट को मार्केट में भेजे जाने से पहले इसका केमिकल और बायोलॉजिकल टेस्ट जरूरी होगा और ये सब जो प्रोसेस होता है इस सब करने में बहुत ही लंबा समय लगता है। इन सब के अलावा भी पूना वाले जी कहते हैं कि हमें फिर भी उम्मीद है कि हमें एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन 2 वर्ष या उससे कम समय में ज़रूर बना लेंगे और दुनिया को बचा लेंगे। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि दुनिया भर की नज़र आखिर भारत पर क्यों है, और ऐसे ही कई और पॉइंट है जिसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।